बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जमशेद मलिक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक सिस्टम। दोस्तों, आजकल के दौर में साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है और डेली बेसिस पे इतनी इजादात हो रही हैं और जो इजादात हो चुकी हैं उनको इस कदर तेज़ी से अपग्रेड किया जा रहा है कि समझ ही नहीं आती। जो भी सी चीज़ें आप हॉलीवुड की फिल्म्स में देखते हैं कि जो कि नामुमकिन लगता था, वो आने वाले चंद सालों के अंदर अंदर हकीकत में ही इस दुनिया में होती हैं। तो सिक्योरिटी के सिस्टम को महफूज और बेहतर बनाने के लिए जब दुनिया ने ये डिसाइड किया है कि हमें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करनी चाहिए। बायोमेट्रिक क्या है? ये जो आपके फिंगर्स हैं, फिंगर्स के ऊपर अल्लाह ताला ने इस दुनिया में अरबों खरबों की तादाद में इंसान हैं और हर इंसान के फिंगरप्रिंट डिफरेंट हैं। तो इसके ज़रिए ही उन्होंने सिक्योरिटी को मज़ीद बेहतर करने के लिए, मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए इस सिस्टम को लॉन्च करने का फ़ैसला किया। सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा कि जो चीज़ कॉमन पर्सन के पास जाती है वो सबसे पहले जो आपकी मुल्क की एजेंसीज़ होती हैं, जो बड़े इदारे होते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद वो फिर आम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो अपने सिस्टम को मज़ीद अपग्रेड कर देते हैं। लेकिन जो भी सिस्टम में दुनिया में लाया जाता है ना, उसका तोड़ फौरी तौर पर कोई ना कोई तोड़ निकल आता है, उसमें हेरा फेरी निकल आती है। ये तोड़ करने वाले, ये नकब लगाने वाले कौन होते हैं? ये वही इदारे के लोग होते हैं जिन्होंने ये सिस्टम बनाना होता है। बनाते वही हैं और उनका तोड़ भी उन्हीं के पास होता है। तो कोई भी सिस्टम होता है वो चंद अरसे के बाद मार्केट में पता लगता है कि इसका कुछ ना कुछ इसका मसला हो गया है। कुछ दिन पहले एक निजी चैनल पर आप में से शायद बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो देखी होगी कि जो आपके फिंगरप्रिंट्स हैं, वो एक ग्रोह था, उन लोगों ने जो है ना फिंगरप्रिंट्स को उतार रखा था। जो आप मिसाल के तौर पर स्टाम्प पेपर्स पर या कहीं बैंक में या किसी निकाह नामे पे या आप कोई पैसे लेने जाते हैं तो शॉपकीपर्स आपके फिंगरप्रिंट ले लेता है, वो पैड के साथ, नीली रोशनाई के साथ पैड पे ले लेता है। तो सबको होता है यार इससे हमें कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, लेकिन अब ऐसा नहीं है। एक गिरोह को पकड़ा गया है जो जाके उन शॉपकीपर से, उन बैंक वालों से, उन फ्रेंचाइजों से थोड़े से पैसे देकर उनसे वो प्रिंट लेके आते हैं और एक मशीन के ज़रिए एक रबड़ पर वो आपके जो प्रिंट है वो निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, खुद सोचें कि आपका मुस्तकबिल कितना खौफनाक है या जान के, क्योंकि आजकल के दौर में पूरी दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है। अकाउंट डिजिटल, जैज़ कैश, इजी पैसा, सब कुछ। और उसके लिए सबसे महफूज चीज़ जो बताई जा रही थी वो थे आपके फिंगरप्रिंट। लेकिन आप अगर कहीं भी किसी भी जगह आपका फिंगरप्रिंट है तो वो सेफ़ नहीं है। अगर कोई क्रिमिनल माइंड बंदा उसको उठाता है तो वो आपके नाम के जेली स्टाम्प उसको लगा सकता है और जब उसको आप फ्रांसिक कराएंगे तो साबित हो जाएगा कि वो फिंगरप्रिंट आपका है। और आप जितना भी रोएंगे, पीटेंगे, कुछ करेंगे, कोई भी आपकी बात को तस्लीम करने के लिए राज़ी नहीं होगा। और सबसे ज़्यादा इनका इस्तेमाल किया जाता है जेली सिमों के लिए। ये जो सिमें वगैरह बेचते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलत कामों के लिए, गलत एक्टिविटीज़ के लिए उनको अपने नाम की बजाय किसी और के नाम की सिम की ज़रूरत होती है। पिछले दिनों मुझे एक दोस्त एक वाक़या बता रहा था कि एक देहात में एक औरत बेचारी, उसने सिम निकलवानी थी, लेकिन उसके पास, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी, तो ये जो सिम बेचने वाले होते हैं, उसने कहा अम्मा जी इस पे अंगूठा लगा दो। उसने अंगूठा लगाया, सिम वहाँ पर एक्टिव हो गई। उसने उसको बूढ़ी औरत को कहा कि जी आपका अंगूठा सही नहीं है, आप जाके नादरा पे वेरिफिकेशन करवाएं। तो उसने वो सिम जाके आगे 1000-1500 में बेच दी। अब अगर वो बंदा कुछ भी गलत काम करता है तो वो सीधा पकड़ी जाएगी वो औरत, क्योंकि सिम उसी के नाम पर है। अब वो बेचारी पढ़ी लिखी ना होने की वजह से उसके और भी बहुत सारे मसले हैं। तो मोबिलिक वगैरह ने और दूसरी फ्रेंचाइज ने इसका ये हाल निकाला था कि एक बंदे के नाम पर 5 सिमें निकल सकती हैं। अगर आपके नाम पर 2 सिमें हैं, 3 सिम हैं, अगर कोई हेरा फेरी करके कोई सिम निकलवाता है तो आपके बाकी तमाम नंबर्स पर मैसेज अलर्ट आ जाता है कि आपका ये नंबर एक्टिव कर दिया गया है। लेकिन ये तो उन सब के लिए है ना जो पढ़े लिखे हैं, और जो इस चीज़ को समझते नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं है, उनके लिए तो मसला है। तो इस वक्त भी एक अंदाजे के मुताबिक कि 15 से 18 लाख सिमें किसी और के नाम पर लोग चला रहे हैं। हालांकि इससे पहले आईडी कार्ड पे सिम निकलती थी, इसके बाद फिर चेंजिंग की, इसके बावजूद भी ये नहीं पकड़े गए। तो फिर हुकूमत ने फैसला किया था कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन इसमें होनी चाहिए। तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में भी ये जो सिम बेचने वाले हैं, अच्छा दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि ये फ्रॉड कौन करते हैं। फ्रॉड करने वाले ये इदारे के लोग ही होते हैं, फ्रेंचाइज वाले, ये जो फ्री सिम
बेचने वाले होते हैं, यही होते हैं, फिंगर प्रिंट आपका ले लेते हैं और इसके बाद सिम में बेच देते हैं। तो अब हुकूमत ने जब ये सब सुना है कि 18 से 20 लाख फ्रॉड हैं, जिसको भी गैर कानूनी एक्टिविटी में पकड़ते हैं तो पता लगता है वो तो सिम किसी और की है। और एक बात हमेशा याद रखें कि ये पाकिस्तान है, यहाँ पर अगर एक बार आप गलती से भी फंस जाएं तो आपको अपना सर छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर अगर आगे आपको पता लग भी जाए, आप बेकसूर हैं, आप साबित भी कर दें तो आपकी जान छूट जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब हैं, उन्होंने कहा था कि 80% जो जेलों में कैदी है ना वो बेगुनाह है, लेकिन क्या है किसी के पास अपने केस की पैरवी के लिए पैसे नहीं है, किसी की कोई सुनने वाला कोई नहीं है, जिस वजह से ये सारे मसले मसाइल हैं। अब हुकूमत ने एक और सिस्टम लाने का सोचा है। हुकूमत ये कह रही है कि अब मिसाल के तौर पर अगर आपका फिंगरप्रिंट किसी के पास है तो वो उतार के आपके नाम कुछ नहीं करा सकता, क्योंकि अब कोई भी काम होगा, कोई भी सिम निकलेगी तो वो लाइव ही होगी। यानी कि जब आप मशीन से ऊपर अपना फिंगर या अपना थंब रखेंगे तो लाइव इम्प्रेशन मशीन लेगी, तब जाके वो सिम एक्टिवेट होगी। ये नहीं होगा कि आपका थंब इम्प्रेशन किसी के पास पड़ा है, वो 2 साल 4 साल 5 साल के बाद वो जाके उसे यूज़ कर सकता है, अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन इस प्रोसीजर के लिए, इस सिस्टम के लिए जो मशीनें हैं वो काफ़ी महंगी हैं, और फ्रेंचाइज और जो मालकान हैं वो भी परेशान हो रहे हैं कि हम एक सिस्टम लेके आते हैं, साल 1.5 साल के बाद हमें मज़ीद अरबों खरबों रुपए खर्च करके दूसरा सिस्टम लाना पड़ता है। तो ये कुछ जगहों पर ये जो है ना ट्रायल पीरियड के लिए मशीनें लगाई गई हैं, और बहुत जल्द भी 1-2 सालों में मशीनें नस्ब हो जाएंगी, जिसके बाद शायद ये ख़तरा कुछ कम हो जाएगा कि आपके लाइव यानी कि थंब प्रिंट के साथ आपका काम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप कोशिश कीजिए कि हर तरह से मोहतात रहें, और किसी भी किस्म की परेशानी से बचने के लिए अपने किसी बाएतमाद बंदे के साथ, अगर आपकी फैमिली में कोई है या कि दोस्त में है जितना पढ़े लिखे नहीं है, तो आप उनकी रहनुमाई फरमाएं, उनके ये करके दें, और कोशिश करें ये जो फ्री सिम बेचने वाले होते हैं इनसे ज़रा दूर रहें, क्योंकि ज़्यादातर फ्रॉड इन्हीं से होता है। फ्रेंचाइज में जाके आप अपने लें, और कोशिश करें कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आप जो आपका मोबाइल है, अगर कि मैसेजेस आते हैं किसी भी हवाले से कंपनी के, तो 1 से 2 मिनट लगता है, आप किसी को भी कह कर वो मैसेजेस पढ़वा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।